हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज आप लोग का फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग लैब का पहला क्लास है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में कि आपके लैब के सिलेबस में एफएमई का जो लैब है उसके सिलेबस में कौन कौन सा प्रैक्टिकल है जिसको हम परफॉर्म करेंगे। और साथ ही साथ हम आज अपना प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, स्टडी ऑफ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन से प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सिलेबस है आप लोग का, पहला प्रैक्टिकल रहेगा। इसमें टोटल हमें लगभग 8 से 10 प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं, जिसमें से पहला प्रैक्टिकल आपका रहेगा स्टडी ऑफ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है। उसके बाद सेकंड है स्टडी ऑफ हार्डनेस टेस्टर एंड इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। थर्ड, टू परफॉर्म टेंसाइल एंड कंप्रेशन टेस्ट ऑन यूटीएम। ठीक है। इसी प्रकार टोटल आपको कम से कम 8 से 10 प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं। ठीक है। साथ ही साथ आपको इसका लैब का फाइल भी बनाना है, और जो आपका लैब का फाइल रहेगा सभी का कॉमन फाइल रहेगा, जिसका कलर होगा आपका ब्राउन। ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, सभी लोग ब्राउन कलर की फ़ाइल तैयार करेंगे, और आपका जो फाइल होगा प्रॉपर इंडेक्सिंग होना चाहिए। जैसा कि आपको फॉर्मेट मिल चुका होगा कि इंडेक्सिंग किस प्रकार से करनी है फ्रंट पेज में, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपना प्रैक्टिकल फ़ाइल तैयार करेंगे। ठीक है। कलर आपको बता दिया हूँ, ब्राउन कलर का, सभी को ब्राउन कलर का फ़ाइल ही लेना है। ठीक है। इसके अलावा और किसी प्रकार की कलर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिकल नंबर पहला, स्टडी ऑफ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है। आप सामने स्क्रीन में देख रहे हैं, ये जो है हमारा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन आपको दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये भी है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। दो प्रकार की यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन देखने को मिलते हैं। पहला तो है आपका एनालॉग टाइप का, जिसमें ये सामने जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसमें डायरेक्ट इसका मेज़रमेंट बोल सकते हो या फिर रीडिंग नोट करते हैं। और एक होता है डिजिटल टाइप का, जिसमें एक सीपीयू कंप्यूटर इसका सेटअप होता है, और उसमें उसके थ्रू हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एनिमेशन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता क्या है, कैसे वर्क करता है। ठीक है। तो आप देख ही पा रहे होंगे सामने स्क्रीन में, ये हमारा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कुछ इस तरह का दिखाई देता है। हम इसे एनिमेशन के थ्रू देखेंगे। अच्छे से देख पा रहे हैं आप लोग, सभी एंगल से आप इसको देख लीजिए। हमारा जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है दो पार्ट्स में होता है। पहला तो होता है आपका टेस्ट सेटअप, या फिर इसको बोलते हैं लोड सेटिंग या लोड यूनिट। ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये वाला, ये कहलाता है आपका लोड यूनिट या फिर टेस्ट सेटअप। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ इसको। ये है आपका लोड यूनिट या फिर टेस्ट सेटअप। उसी प्रकार ये है हमारा कंट्रोल सेटअप या फिर कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इसके द्वारा जो पावर इसको दी जाती है उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। यहाँ पे दो कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम ये है आपका जो वाइट वाला दिख रहा है, और एक कॉलम ये है जो आपको ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, दो कॉलम होते हैं इसमें। ठीक है। इसी प्रकार ये फर्स्ट सेकंड जो कॉलम है हमारा, ठीक है, ये जो सेकंड वाला कॉलम, इसमें दो क्रॉस हेड्स होते हैं। इसमें एक क्रॉस हेड ऊपर की ओर होता है, एक क्रॉस हेड नीचे की ओर होता है। ऊपर को बोलते हैं अपर क्रॉस हेड, नीचे को बोलते हैं लोअर क्रॉस हेड। ठीक है। उसी प्रकार हमारा जो एक और कॉलम जो आपको बताया वाइट वाला जो दिख रहा है आपको, उसमें एक मूवेबल क्रॉस हेड रहता है। फर्स्ट वाले कॉलम में मैं बता दूं आपको, जो दो क्रॉस हेड होते हैं वो दोनों फिक्स क्रॉस हेड होते हैं। ठीक है। और मूवेबल क्रॉस हेड जो होता है वो होता है आपका
सेकेंड कॉलम में, ठीक है, वाइट वाला, इस कॉलम में स्क्वायर थ्रेड बना रहता है, ठीक है। ये जो मूवेबल कॉलम होता है ये ऊपर और नीचे की ओर मूव होता है। आगे देखते हैं हम, ये जो अपर क्रॉस हेड है और मिडिल क्रॉस हेड जो मूवेबल क्रॉस हेड है उसके बीच में एक स्पेस होता है। उस स्पेस में क्या करते हैं कि उसके बीच में टेंसाइल टेस्ट करते हैं, टेंसाइल टेस्ट, ठीक है। और जो नीचे का लोअर हेड, लोअर क्रॉस हेड है और मिडिल क्रॉस हेड जो मूवेबल है, ठीक है, उसके बीच में हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हो अपर क्रॉस हेड और मूवेबल क्रॉस हेड के बीच में हमारा एक स्पेसिमेन लगा हुआ है, ठीक है, टेंसाइल टेस्ट के लिए। अब हम देखेंगे कि मूवेबल क्रॉस हेड ऊपर और नीचे कैसे होता है, ठीक है। मूवेबल क्रॉस हेड को ऊपर और नीचे करने के लिए मूवेबल क्रॉस हेड को ऊपर या नीचे करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर थ्रेड्स लगी होती है। ये जो कॉलम दिख रहा है वाइट वाला उसमें मूवेबल थ्रेड्स, सॉरी, स्क्वायर थ्रेड लगी होती है। और इस यहाँ पे हमारा कंट्रोल पैनल जो है वहाँ पे चार स्विच दिए रहते हैं, ठीक है। और जिसमें से दो जो स्विच है ये अप और डाउन करने के लिए होता है। जैसे ही हम इसमें स्विच को क्लिक करेंगे या फिर दबाएंगे तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाता है मोटर। मोटर लगा होता है आपका यहाँ पे नीचे में, जो आपका लोड यूनिट है उसके नीचे में यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहता है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। इस मोटर के थ्रू पावर को ट्रांसमिट किया जाता है गियर में, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गियर लगा होता है। और गियर क्या करता है, टॉर्क पैदा करता है। टॉर्क पैदा करता है तो यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर थ्रेड है ये मूव करता है। स्क्वायर थ्रेड के मूव करने से ये जो क्रॉस हेड है, मूवेबल क्रॉस हेड है, ऊपर या फिर नीचे आता है। जैसे हम ऊपर, मतलब ऊपर वाले बटन को प्रेस करेंगे ऊपर ले जाने के लिए तो ये ऊपर की ओर जाएगा, और डाउन वाले बटन को प्रेस करेंगे तो वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गियर का सेटअप दिया हुआ है। ये गियर मोटर के थ्रू घुमाया जाता है। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में अलग अलग टेस्ट को करने के लिए अलग अलग अटैचमेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में 4 या 5 प्रकार के टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, और बेंडिंग स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, ट्विस्टिंग स्ट्रेंथ कितना है हमारे मटेरियल का, ठीक है। इस प्रकार से टोटल इसमें 4 टेस्ट या 5 टेस्ट किए जा सकते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कहा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए इसमें अलग अलग अटैचमेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंसाइल टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कौन से अटैचमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो टेंसाइल टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमारा अपर क्रॉस हेड और मूवेबल क्रॉस हेड दोनों ही काफ़ी है, इसके अलावा कोई अटैचमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ स्पेसिमेन इसमें अटैच होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिमेन को अटैच करने के लिए यहाँ पे हैंड व्हील की सहायता से इसको स्पेसिमेन को इसमें दोनों क्रॉस हेड में जॉ के थ्रू टाइट किया जाता है या फिक्स किया जाता है, ठीक है। जैसे और इसको पूरी तरह से लॉक करने के लिए यहाँ पे एक लॉक नट भी दिया रहता है, ताकि स्पेसिमेन जो है अच्छी तरह से टाइट रहे, मशीन चलने के बाद ढीला ना हो। ढीला होने से स्पेसिमेन फिक्स स्लिप कर जाएगा, जिससे हमारा जो रीडिंग है उसमें एरर होगा, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, कंप्रेसिव टेस्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए आप, ये है आपका ये मूवेबल क्रॉस हेड है और ये आपका फिक्स क्रॉस हेड है नीचे में, ठीक है। तो दोनों के बीच में कंप्रेसिव टेस्ट किया जाता है किसी भी मटेरियल का, ठीक है। तो यहाँ पे एक मशीन वाइज का यूज़ किया जाता है हमारा जो भी स्पेसिमेन है उसको फिक्स करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम टेस्ट कर सकते हैं इसमें बेंडिंग टेस्ट।
तो बेंडिंग टेस्ट करने के लिए इसमें अटैचमेंट दिया रहता है। अ, हाँ, बेंडिंग टेस्ट करने के लिए यहाँ पे नीचे एक अलग से अटैचमेंट लगाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसा कि आप देख पाएंगे एनिमेशन के थ्रू, यहाँ पे जैसा मैं बता दूं आपको, यहाँ पे ये देख रहे हो आप, इस प्रकार से एक अटैचमेंट लगा होता है जिसमें हम हमारा जो रॉड है, छड़ है, जिसका भी हम बेंडिंग टेस्ट करेंगे उसको यहाँ पे फिक्स किया जाता है। ठीक है, और दूसरा जो इसका सिरा है वो हमारा मूवेबल जॉ में या मूवेबल क्रॉस हेड में फिक्स रहेगा। ठीक है, जैसे ही ये मूवेबल क्रॉस हेड इसको नीचे की ओर कंप्रेस करेगा तो इसमें बेंडिंग स्ट्रेस पैदा होगा। ठीक है, और इस प्रकार हम इसका बेंडिंग टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ट्विस्टिंग स्ट्रेंथ। ट्विस्टिंग स्ट्रेंथ चेक करने के लिए इसमें हमारा दिया रहता है, एक अलग से अटैचमेंट लगाने की आवश्यकता पड़ती है ट्विस्टिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए, या फिर शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए, सॉरी, शेयरिंग स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक अटैचमेंट दिया रहता है, आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार का। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये एक अटैचमेंट लगा हुआ है, इसमें एक होल रहता है जिस होल में अपना स्पेसिमेन उसको फिक्स किया जाता है। ठीक है, और ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक डाई के आकार का कुछ होता है। ठीक है, और आगे देखिए इसी में ये देखिए, इस तरह से डाई को हम मूवेबल क्रॉस हेड के थ्रू से इसको प्रेस करते हैं तो डाई के थ्रू यहाँ पे हमारा जो स्पेसिमेन है ये शेयर हो जाता है या फिर कट जाता है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम ज्ञात कर सकते हैं शेयरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके बाद है कंट्रोल पैनल। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कंट्रोल पैनल है, जैसा कि मैं पहले से ही बता दिया हूँ, ये कंट्रोल पैनल है। ठीक है, और कंट्रोल पैनल में हम जो भी क्या बोलते हैं टेस्ट करते हैं उसका रीडिंग यहाँ पे हमें किस में शो होता है, डायल में शो होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कंट्रोल पैनल के कौन कौन से पार्ट होते हैं या फिर कौन कौन से इसमें कंपोनेंट लगे रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक कंट्रोल के यहाँ पर स्विच लगा रहता है। ठीक है, और उसके बाद होता है अप डाउन बटन, इसी में रहता है अप डाउन बटन, ये मूवेबल जॉ को अप डाउन करने के लिए। ऑफ स्विच रहता है, रेड वाला जो स्विच आप देख पा रहे होंगे ये हमारा ऑफ स्विच है, इसके थ्रू हम पूरे सिस्टम को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डायल दिख रहा होगा, ये ये आपका डायल है ये वाला। ठीक है, और इस डायल में आपको रीडिंग शो होगी। ठीक है, और इस डायल में दो पॉइंटर लगे रहते हैं, एक ब्लैक पॉइंटर होता है, एक रेड पॉइंटर होता है, दोनों ही मूवेबल होते हैं। ठीक है, दोनों ही मूवेबल होते हैं, लेकिन जो आपका रेड वाला जो पॉइंटर होता है ये फ्रीली नहीं घूमता है, जब आपका ब्लैक पॉइंटर घूमेगा तभी रेड पॉइंटर मूव करेगा। ठीक है, और उसी प्रकार आपका जो ब्लैक वाला पॉइंटर है वो फ्रीली मूव करता है, जैसे जैसे यहाँ पे हम लोड अप्लाई करते जाएंगे ये अपने आप मूव करते जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हमारा जो स्पेसिमेन है जिसका टेंशन या फिर टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो ब्रेक हो जाएगा तो आपका ब्लैक वाला जो पॉइंटर है ये ऑटोमेटिक अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन रेड वाला पॉइंटर जहाँ पर ब्रेक हुआ था जिस पॉइंट में, उसी पॉइंट में ही वो स्थिर रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है इसमें देखो, नेक्स्ट है इसमें वाल्व लगा रहता है, दो वाल्व आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है आपका प्रेशर वाल्व होता है, एक दूसरा होता है रिलीजिंग वाल्व होता है। प्रेशर वाल्व मतलब जब मूव कराने के लिए क्रॉस हेड्स को टेंसाइल टेस्ट या भी कंप्रेसिव टेस्ट करने के लिए, इसको मूव कराने के लिए यहाँ पे प्रेशर दिया जाता है। ठीक है, तो प्रेशर को देने के लिए यहाँ पे एक अलग वाल्व है, जब इस वाल्व को ऑन करते हैं तो प्रेशर इसमें जाता है
और इस वाल्व को जब प्रेशर को रिलीज़ करना होता है तो इस वाल्व को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो वाल्व को जैसे ही ऑन करते हैं अपन, तो यहाँ पे एक देख रहे हैं आप, प्रेशर सिलेंडर होता है। ठीक है, इस प्रेशर सिलेंडर में लगा रहता है पिस्टन। ठीक है, पिस्टन के ऊपर में होता है प्लंजर। ठीक है, जैसे ही हम इसमें वाल्व को ऑन करते हैं, जैसे ही हम वाल्व को ऑन करेंगे तो वाल्व को ऑन करने से वहाँ पे जो रिजर्वायर में जो ऑयल रखा हुआ है पंप के थ्रू किस में जाता है, हमारे प्रेशर सिलेंडर में जाता है। प्रेशर सिलेंडर से पिस्टन मूव करता है, तो उसके साथ साथ यहाँ पे जो प्लंजर लगा रहता है ये प्लंजर में मूव करता है। ठीक है, ऊपर की ओर। और प्लंजर के मूव करने से हमारा जो अपर क्रॉस हेड है ऊपर की ओर मूव करता है। ठीक है, हमारा जो अपर क्रॉस हेड है ऊपर की ओर मूव करता है, और जिसके कारण स्पेसिमेन में टेंशन, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मिडिल का जो क्रॉस हेड है, मिडिल वाला जो या फिर मूवेबल क्रॉस हेड, वो इस टाइम में फिक्स रहता है। और हमारा जो ये वाला क्रॉस हेड, अपर क्रॉस हेड, ये जो है प्लंजर की मूव करने के साथ साथ ये ऊपर की ओर मूव करता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो क्रॉस हेड है ये फिक्स रहता है इस टेस्ट में, टेंसाइल टेस्ट में, और ये वाला मूव कर रहा है, तो दोनों में यहाँ पे टेंशन पैदा होगा। ठीक है, इस स्पेसिमेन में क्या होगा, टेंशन आएगा। टेंशन के कारण जितना लोड अप्लाई करने से यहाँ पे जो हमारा स्पेसिमेन है ये टूट जाता है। ठीक है, इसी प्रकार कंप्रेसिव टेस्ट में क्या होता है कि कंप्रेसिव टेस्ट में हमारा जो नीचे जो लगा हुआ है लोअर क्रॉस हेड, ये लोअर क्रॉस हेड ऊपर की ओर मूव करता है। ठीक है, और ये हमारा जो बीच में जो मूवेबल क्रॉस हेड है वो फिक्स रहता है। ठीक है, जैसे ही प्लंजर मूव करेगा तो इस टाइम में प्लंजर किसको घुमाएगा या किसको आगे क्यों मूव करेगा, ये हमारा लोअर क्रॉस हेड को। ठीक है, तो बीच का हमारा क्या है, फिक्स है। ठीक है, मूवेबल क्रॉस हेड जो है बीच का फिक्स है, और नीचे का लोअर क्रॉस हेड ऊपर की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, तो दोनों में क्या होगा, कंप्रेशन पैदा होगा। कंप्रेशन जब पैदा होगा तो ऑब्वियस बात सॉरी कंप्रेशन जब पैदा होगा तो हमारा जो स्पेसिमेन है वो ब्रेक हो जाएगा या फिर डैमेज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कंट्रोल पैनल के अंदर में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, जैसे ही ओपन किए इसमें इस प्रकार से आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहला हमारा है एक हाइड्रोलिक रिजर्वायर जिसमें ऑयल भरी रहती है। ठीक है, इस हाइड्रोलिक रिजर्वायर में जो ऑयल भरी रहती है, इसको इस ऑयल को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ठीक है, यहाँ पे एक और कंपोनेंट रहता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जिसके थ्रू इस ऑयल को किस में भेजा जाता है, आपके हमारे जो ये यूटीएम मशीन का फर्स्ट पार्ट है टेस्ट सेटअप में, लोड यूनिट में भेजा जाता है। ठीक है, जैसे ही हम प्रेशर वाल्व को ऑन करेंगे और उसके बाद हमारा मोटर ऑन होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो रिजर्वायर में जो ऑयल है पंप के थ्रू किस में चला जाएगा, आपका प्रेशर सिलेंडर में चला जाएगा। ठीक है, प्रेशर सिलेंडर में जाने से पिस्टन को मूव करेगा। ठीक है, पिस्टन को मूव करेगा, फिर उसके थ्रू प्लंजर मूव होगा और प्रेशर जनरेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे ये एक रिजर्वायर है। ठीक है, हाइड्रोलिक रिजर्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर में एक पंप है जिसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जो कि रोटरी पंप का ही एक टाइप है। ठीक है, लास्ट में है हमारा एक मेन पार्ट है जिसके थ्रू क्या बोलते हैं आपका एनालॉग टाइप का जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है उसमें ग्राफ प्लॉट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार का सेटिंग रहता है। आप देखिए यहाँ पे इस वाले कॉलम से, ये वाला कॉलम वाइट वाला जो कॉलम दिख रहा है, उस कॉलम से लगा हुआ एक यहाँ पे रहता है, एक रैक रहता है, रैक बना रहता है। ठीक है, इस रैक के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है, यहाँ से ये कनेक्टेड रहता है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये कनेक्टेड है।
ब्लैक लाइन खींच दिया हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और यहाँ पे इसी से कनेक्टेड एक रहता है, पेन रहता है, ठीक है। पेन रहता है, जैसे जैसे ये प्लंजर मूव करते जाता है या फिर ये जो क्रॉस हेड मूव करते जाता है और इसमें लोड अप्लाई होते जाता है, ये जो आपका यहाँ पे पेन लगा रहता है ये भी मूव करता है, ठीक है। ये मूव करते जाता है और इसी के थ्रू यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे पेपर फीड किया जाता है, ठीक है, जिसमें स्ट्रेस स्टेन डायग्राम और हमारा जो और भी जो रिज़ल्ट जिसमें हम देखते हैं वो प्लॉट किया जाता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा एनालॉग टाइप का यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसमें हमने आज कैसे इसमें रीडिंग लेते हैं और कैसे डायल के थ्रू इसमें इसका जो स्ट्रेंथ है उसको रीड करते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा। हमारे लैब में यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन या फिर जो मशीन रखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब में, वो जो है कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है। उसमें सीपीयू मॉनिटर कंप्यूटर का सेटअप है, ठीक है, जिसमें डिजिटल रूप से या फिर डिजिटल तरीके से उसमें ग्राफ प्लॉट किया जाता है कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। इसमें क्या होता है, एनालॉग टाइप का यूज़ किया गया है। उसमें क्या होता है कि ट्रांसड्यूसर जो हमारा डिजिटल टाइप का है कंप्यूटर जिसमें यूज़ किया गया है, उसमें ट्रांसड्यूसर का यूज़ हुआ रहता है किसमें, कंट्रोल पैनल में, ठीक है। वो जो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, मैकेनिकल इनर्जी को, जैसे यहाँ पर हमारे लोड यूनिट में जो मूवमेंट होती है उसको ट्रांसड्यूस करता है और मैकेनिकल इनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिजिटल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको कंप्यूटर के थ्रू ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का स्टडी किया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के थ्रू कौन कौन से टेस्ट होते हैं उन टेस्ट को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका कॉपी आप लोग खुद से तैयार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब भी या फिर एक सप्ताह का टाइम है आप लोग के पास, एक सप्ताह में आप लोग इसका नोट्स तैयार कर लीजिए प्रैक्टिकल फाइल में, और इसका पीडीएफ आप मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर में आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास के लिए धन्यवाद।